यूपी में कड़े कानून और योगी सरकार की सख्ती के बावजूद धर्मांतरण का खेल बदस्तूर जारी है। ताजा तरीन मामला पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद का है, जहां हिंदू संगठनों ने आज डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग पहले अंबेडकर पार्क में जमा हुए और फिर डीएम ऑफिस की तरफ उन्होंने कूच किया। वाल्मीकि समाज के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 4-5 राज्यों को नोटिस दिया है कि ये जो धर्म परिवर्तन का जो कानून चल रहा है, इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं और वो उनकी जांचें मांगी। हमने इससे ही पहले ये वो सब किया है और हम इसको रोकना चाहते हैं और धर्म परिवर्तन पर कड़ी से कड़ी कानून बनना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा बन जाते हैं, चाहे वो इमरान बना लें। देखिए, हमारे लोग अभी 6 बने थे, उन्हें मैं ही वापस लाया। वाल्मीकि लोग, जाटव लोग जो छोटे उसके हैं ना, वो ज्यादा बन जाते हैं। लव जिहाद का चौंका देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना मझोला क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का है, जहां आरोपी अजहर पर एक विवाहित महिला को प्रेम जाल में फंसाने, फिर उसका और उसके 2 बच्चों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, नमाज पढ़वाने समेत ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पीड़िता के पति का यह कहना है कि वो मजदूरी के लिए घर से बाहर रहता है। इस बीच आरोपी अजहर ने सोशल मीडिया के जरिए उसकी पत्नी से दोस्ती की और इसके लिए आरोपी ने उसकी पत्नी की सहेली के फेसबुक का भी इस्तेमाल किया। दोस्ती के बहाने शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल के दम पर अजहर ने महिला को अपना रिश्ता अस्वीकार करने और इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। पीड़िता के पति ने बताया कि आरोपी ने न केवल महिला का धर्म परिवर्तन करवाया, बल्कि उसके 2 नाबालिग बच्चों को भी महंगे फोन गिफ्ट लालच देकर इस्लामी अनुष्ठानों में शामिल किया। अजहर ने बच्चों को नॉनवेज भी खिलाया, उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए भी मजबूर किया। जब पति को उसकी भनक लगी तो उसने तुरंत थाना मझोला में मामले की तहरीर दी। मेरे परिवार में एक लड़की शाइन ने एंट्री की है और उसके साथ उसके एक पार्टनर ने अजहर नाम के करीब 2 साल पहले, और उन लोगों ने बातें कर दिया। आज मेरे परिवार नमाज पढ़ने लगा, मेरी बीवी नमाज पढ़ने लगी और मेरे बच्चे भी उस राह पे चलने लगे, नमाज पढ़ने लगे। धर्म परिवर्तन कर दिया उनका और लालच देके, और जो जिस तरीके से भी उन्होंने हर तरीका अपनाया, मेरे परिवार को अपने में शामिल कर लिया, अपनी बातों में उलझा लिया, लालच देकर, बहलाकर, फुसलाकर आज उसकी बातें मानने लगे। अब इसे हिंदू संगठनों का दबाव कहें या योगी सरकार की सख्ती कहें, मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई की है। पीड़ित पति की लिखित शिकायत के बाद एक्शन हुआ है। आरोपी अजहर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 376, 506, 295 और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू हो गई है। मुरादाबाद के सिटी एसपी कुमार रणविजय सिंह के मुताबिक महिला और उसके 2 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया, परिवार के हवाले कर दिया है। उन्होंने बताया कि मामला गंभीर है, लिहाजा विशेष टीम गठित कर दी गई है जांच के लिए। आरोपी से पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही आरोपी अजहर के फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। ब्लैकमेल के सबूतों के आधार पर और सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा लिया गया है, जिसमें सभी आरोपों की पुष्टि हुई है। एसएचओ मझोला को एक तहरीर दी है, उसमें उनका आरोप यह है कि उनकी पत्नी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी अजहर नाम के व्यक्ति के साथ जुड़ गई और उस अजहर नाम के व्यक्ति ने उनको बहुत ही ब्लैकमेल किया। उसके बाद कुछ उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, आपत्तिजनक वीडियो और फोटोज़ लिए और उसके बाद लगातार उनको ब्लैकमेल करता रहा, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को नमाज़ पढ़ने और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाता रहा। इस तहरीर पर हम लोगों ने तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और जो उनकी वाइफ है उसको हमारी टीम ने भी बरामद कर लिया है और जो ये अजहर नामक व्यक्ति है इसको हम लोगों ने अभी हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। संवाददाता अंकित चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुरादाबाद से इस वक्त लाइव हैं। अंकित, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री धर्मांतरण के मामलों को लेकर, लव जिहाद के मामलों को लेकर बेहद गंभीर हैं और सख्ती भी बरतते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और उसके बाद जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं लगातार कार्रवाई करने को भी बाध्य है और कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन मुरादाबाद में चौंकाने वाला मामला उस वक्त सामने आया जब एक पीड़ित के द्वारा थाने में पहुंचकर और पहले कप्तान के पास पहुंचे और वो उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई कि मेरे पूरे परिवार को ही
धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बना दिया गया है और मेरे ही घर में अब पूजा स्थल पर नमाज पढ़वाई जा रही है। मेरी पत्नी से और मेरे बच्चों से उन पर दबाव बनाकर ये कार्य कराया जा रहा है। उसके बाद कप्तान ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए थाना मझोला क्षेत्र को एसएसपी को इस पूरे जांच के मामले में इस मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए। उसके बाद पड़ते फुल्की चली गई और मामला सामने आया कि पहले षड्यंत्र के तहत ही इस पूरे प्लान को तैयार किया गया, क्योंकि एक महिला की पीड़ित की पत्नी से दोस्ती होती है। उसके बाद अपने जो लड़की है उस लड़की के द्वारा अपने प्रेमी से मुलाकात कराई जाती है पीड़ित की पत्नी के साथ और नजदीकियां बढ़ती है। नजदीकियां बढ़ते हुए जो परिवार है वो कहीं ना कहीं अजहर के टच में आते हैं और उसके साथ ही धीरे धीरे वो अपने षड्यंत्र को में कामयाब होने की शुरुआत में आगे बढ़ता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि शारीरिक संबंध के साथ साथ परिवार में पूरी तरीके से वो दखल देना शुरू कर देता है और फिर खेल शुरू हुआ धर्मांतरण का। बाकायदा जो सावन के महीने में उन्हें मीट लाकर खिलाया गया, बिरयानी लाकर खिलाई गई। बिल्कुल अंकित, ये मामला जितना हैरान करने वाला है उतना ही गंभीर भी है, इसलिए कार्रवाई इस मामले पर हो रही है। आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।